बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इस तरह का ई कैंपेन नोटिस आ रहा है जहां पर कहा गया है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 23-24 की, जो कि आपने अभी तक फाइल नहीं की है। आइए देखते हैं कि इस मैसेज में क्या कहा गया है और इसका रिस्पॉन्स हमें किस तरह से फाइल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें आपके पैन नंबर की लास्ट की डिजिट्स दी हुई है। इसके बाद इसमें आगे लिखा है एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द कंप्लायंस पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यू वर सपोज टू फाइल योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 बट द सेम हैज़ नॉट येट बीन फाइल्ड। असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई। इसमें कहा गया है कि 31 जुलाई जो कि ड्यू डेट थी, तब तक आपने अपनी ITR को फाइल नहीं किया है, जो कि आपको फाइल कर देनी चाहिए थी। और ये इन्फॉर्मेशंस इनको कहाँ से मिली हैं कि आपको अपनी ITR फाइल कर देनी चाहिए थी? ये इन्फॉर्मेशन इनको मिली है आपके AIS से। अगर आपका कहीं से भी FD पर इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है आपने, सैलरी अमाउंट है आपका, आपने काफ़ी ज़्यादा कैश विड्रॉल्स किए हैं या बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस तरह की सारी रिपोर्टिंग्स आपकी AIS में हो जाती हैं। अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि ये जो इतने हैवी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, जबकि आप अपनी ITR फाइल नहीं कर रहे हैं। और ITR फाइल ना करने का क्या मतलब होता है कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी इनकम विद इन द टैक्सेबल लिमिट है, मतलब कि 2.5 लाख रुपए से कम की है। अगर आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, इसलिए आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है। इसलिए इस तरह के मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजे गए हैं। आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है या फिर आप कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये सब अगर आपको चेक करना है तो आप अपने AIS को ओपन करिए। वहाँ पर आपको सारी रिपोर्टिंग्स मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ से आपका पैसा आ रहा है और डिपार्टमेंट को ये बात कैसे पता चली है। इस तरह का मैसेज अगर आपके पास आया है तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है असेसमेंट ईयर 23-24 की। अभी आपके पास फाइलिंग का टाइम है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है 23-24 के लिए। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद अगर आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो फिर आपको ITR यू के थ्रू फाइलिंग करनी पड़ेगी, जो कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से करेंगे, ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। साथ ही ITR यू में आप तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपके ऊपर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी बनती है। अगर आपको अपना TDS रिफंड क्लेम करना है तो आप ITR यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही ITR यू को फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये की लेट फीस भी लगेगी, क्योंकि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। साथ ही जितना भी आपका टैक्स पेमेंट ड्यू बन रहा होगा, उस पेमेंट पर भी आपको 25% की एडिशनल पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैसेज में आगे क्या लिखा है कि आपको रिस्पॉन्स भी सबमिट करना है। रिस्पॉन्स कैसे आप सबमिट करेंगे, तो 2 काम यहाँ पर करने हैं आपको। पहला तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और रिटर्न फाइल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिस्पॉन्स भी सबमिट करना है ई कैंपेन टैब के अंदर। कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर पूरा प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है कि आप पेंडिंग एक्शंस में जाना है। पेंडिंग एक्शंस में कंप्लायंस पोर्टल के अंदर जाना है। वहाँ पर आपको नॉन फाइलर्स का एक टैब मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स साइट पर, अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये रिस्पॉन्स हमें सबमिट करना है। अगर आप अपना AIS चेक करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको जो ऊपर ब्लू लाइन दिख रही है, यहीं पर आपको मिल जाता है AIS। यहाँ साइड में डाउनलोड AIS का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ AIS से जा सकते हैं। इसमें हम TIS ओपन करेंगे। TIS जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको सारे ट्रांजैक्शंस पता चलते हैं। यहाँ पर देखिए सैलरी है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की गई है, टाइम डिपॉजिट्स करीब 22 लाख रुपए के हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन इतना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ITR को फाइल नहीं किया गया है। यही वजह है कि ये नोटिस आया है, क्योंकि AIS के थ्रू डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपकी कितनी इनकम जनरेट हो रही है।
कुछ लोग तो जानबूझकर फाइलिंग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इनोसेंट भी होते हैं जिन्हें कि पता ही नहीं होता है कि उन्हें फाइलिंग भी करनी है। इसलिए ये काफ़ी अच्छी पहल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि वो आपको पहले से ही अवेयर करवा दे रहा है कि आपके लिए ITR फाइल करना ज़रूरी है, जो कि आपने अभी तक फाइल नहीं की है। डेट निकल जाने के बाद अगर आपको ये मैसेज आता तो आपके लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती, क्योंकि तब आपको नोटिस का रिप्लाई करने के लिए किसी CA को हायर करना पड़ता, डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते। इसलिए डिपार्टमेंट ने ये काफ़ी अच्छा काम किया है कि पहले से ही वो आपको इन्फॉर्म कर दे रहा है कि आपकी इनकम्स जनरेट हो रही हैं, आप अपनी ITR फाइल कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि किस तरह से कंप्लायंस पोर्टल पे इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है। रिस्पॉन्स फाइल करने से पहले आप अपनी ITR तो ज़रूर से यहाँ पर फाइल कर लीजिएगा अगर AIS में यहाँ पर कुछ भी आपकी इनकम दिख रही है। तो जिस तरह से हमें मैसेज में प्रोसीजर बताया गया है, हमें सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर हमें कंप्लायंस पोर्टल मिलेगा, प्रोसीड, नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ ई कैंपेन के टैब पर आएंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ई कैंपेन लिस्ट मिलता है, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपको ये मैसेज क्यों आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन फाइलर्स, क्योंकि आपने अपनी ITR को फाइल नहीं किया है। लास्ट ईयर आपने अपनी ITR फाइल की थी, लेकिन इस साल आपने फाइल नहीं की है, तो भी आपको ये नोटिस आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी भी अपनी ITR फाइल नहीं की है, उन लोगों को भी ये नोटिस आता है। इनफैक्ट वो लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, फिर भी उन्हें ये नोटिस आता है। तो ये कैसे आता है? क्योंकि AIS में आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट हो जाती हैं। डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन फिर भी आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है। तो उस केस में भी उन लोगों को भी ये नोटिस आता है। यहाँ पर आपको इश्यू होने की डेट मिलेगी, साथ ही यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स की ड्यू डेट भी मिलेगी कि कब तक आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है। रिस्पॉन्स की ड्यू डेट निकल गई है तो भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ITR फाइल नहीं की है, आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तब तक आप असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइलिंग करेंगे तो फिर आपको ITR U के थ्रू अपनी ITR को फाइल करना होगा, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आपको एक्सेल यूटिलिटी से उसे फाइल करना पड़ेगा। साथ ही ITR U फाइल करके जब आप अपने टैक्सेस का पेमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। 25% की आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। साथ ही आपको लेट फीस भी लगेगी 5,000 रुपये की। ये नोटिस क्यों आया है, इसके लिए हम यहाँ पेंडिंग, हमें जो ये वर्ड दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो SSC है इसके पास डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है। इन्होंने टाइम डिपॉजिट्स यानी कि FDR परचेज़ की हैं 21 लाख रुपए की। साथ ही इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी भी परचेज़ की है 50 लाख रुपए की। सैलरी भी इनकी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इन्होंने अपनी ITR को फाइल नहीं किया है। इस वजह से ये नोटिस आया है। अब क्या करना है? सबसे पहले तो हमें यहाँ प्रोवाइड रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछेगा वेदर द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन एरो से देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। येस द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए अगर आपके AIS में इंफॉर्मेशंस हैं और आपने अपनी ITR फाइल नहीं की है तो सबसे पहले तो आप अपनी ITR को फाइल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सबमिट करिए। तो यहाँ पर है येस द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नो आई एम नॉट लायबल टू फाइल ITR। अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रीजंस भी देने होंगे, और रीजंस में क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट, इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, सुपर सीनियर सिटीजन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ITR। ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आपके केस में रेलिवेंट हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी ITR फाइल कर दी है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं येस द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा, साथ में यहाँ पर हमें डेट ऑफ फाइलिंग ITR देनी होगी, और यहाँ पर हम अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है तो आप यहाँ कंप्लायंस पोर्टल पर
रिस्पॉन्स नहीं भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी। और ITR अगर आपने सही से फ़ाइल की है, प्रोसेस हो गई है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो ये ई कैंपेन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे ही आपकी ITR फाइल हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, ये ई कैंपेन का नोटिस अपने आप विद इन द वीक यहाँ से गायब हो जाएगा। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।